Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do EMC worksheet 16. Critical thinking, समीक्षात्मक सोच पार्ट 2. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी थिंकिंग क्रिटिकल होती है तो हम जो है लाइफ में काफ़ी आगे तक बढ़ पाते हैं। तो आज हम क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम वर्कशीट 15 में हमने किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने देखा कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना उसके सारे पहले समझे मान लेना हमारे निर्णयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यदि हमें अपने डिसीजन अच्छे लेने हैं तो हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। तब हमारे नतीजे जो हम डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन होंगे और लोग उस डिसीजन पे विश्वास करेंगे। आइए इस बार देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से समस्याओं को समझने और फिर उनके समाधान ढूंढने में मदद करती है। इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग से हम कैसे समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान जो है ढूंढने में हमें मदद मिलती है क्रिटिकल थिंकिंग से। आप एक समस्या चुनिए। यस, यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर किसी भी बारे में हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। कोई भी एक समस्या लीजिए, बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारी लाइफ में, कोई भी एक समस्या आपको चुननी है। सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गोले में लिखिए। ये देखिए, हमें जो है एक गोला दे रखा है। तो मान लो हमने समस्या ली प्रदूषण की, जो कि अभी जो है करंट प्रॉब्लम है। तो हम समस्या के गोले, ये देखो ये गोला है, इसमें हम लिखेंगे प्रदूषण। आप कोई भी समस्या ले सकते हैं, जैसे कोरोना महामारी है तो आप कोरोना को भी ले सकते हैं, कोरोना महामारी। तो एक समस्या आपको लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी प्रदूषण की समस्या। फिर देखिए, उसके बाद इस समस्या से जुड़े हुए सवालों पर सोचकर उनके बारे में अपने जवाब या ख्याल चित्र में दिए बादलों में लिखिए। बादल बना रखे हैं, अब उनमें हमें इन जो ये प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले बादल में इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या क्या पता है। जो आपको, जैसे मैंने प्रदूषण ली तो प्रदूषण के बारे में जो आपको पता है, जैसे आपको पता होगा क्या प्रदूषण के रूप, कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, फिर क्या होता है हमारा, आपको प्रदूषण के टाइप्स पता है ना। तो आपको जो पता है वही इस बबल्स में लिखना है। प्रदूषण के रूप, फिर कारण, कि प्रदूषण किस कारण से होता है, आप लोगों को पता है कि धुएं से, और फिर किससे। आप आजकल देखो न्यूज़ में भी आप सुनते हो पदाली जलाने से, जो क्रॉप्स के जो रेजिड्यू होते हैं उनको बर्न करने से, फैक्ट्री के धुआं से, और जो हम इतने ज़्यादा वाहन यूज़ करते हैं उनके धुआं। तो कारण आपको पता है, जो आपको पता है वो चीज़ें आपको लिखनी है। परिणाम, प्रदूषण के क्या परिणाम है? देखो, आपकी आंखों में जलन महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपको परिणाम भी पता है कि प्रदूषण के क्या परिणाम, और समाधान भी पता है। सभी को पता है कि समाधान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जिससे प्रदूषण होता है उन चीज़ों को हम कम यूज़ करें, पता ही है आप लोगों को। तो फर्स्ट वाले बबल्स में आपको वो लिखना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इस समस्या को सुलझाना क्यों जरूरी है। अब आपको पता है प्रदूषण की समस्या को सुलझाना क्यों जरूरी है? अच्छे जीवन के लिए, क्योंकि हमारा जीवन अच्छा होगा तभी तो हम इंजॉय कर पाएंगे अच्छे तरीके से। जब हम रह ही नहीं पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे, तो हमारी सारी सुविधाएं बेकार है, सुख और आराम सब बेकार है। तो अपने अच्छे जीवन के लिए हमें प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। अब देखिए, तो हमें लिखना है अच्छे जीवन के लिए। अब थर्ड क्या है हमारा, यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है। आप लोगों को किस तरह से प्रभावित करती है? देखो, आपकी छुट्टी भी कर दी थी पिछले साल प्रदूषण के कारण, दिवाली के बाद प्रदूषण की छुट्टी आप बोल रहे थे। तो ये आपको कैसे प्रभावित करती है? सांस लेने में आपको परेशानी होती है, आँखों में जलन महसूस होती है, पीने के पानी की कमी है, देखो क्योंकि पानी पोल्यूटेड हो जाता है जल प्रदूषण से, और गंदगी देखो। तो ये सब जो है आप फेस करते हैं, तो आपको ये लिखना है। फिर फोर्थ में क्या है, इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना होगा या ये बाद में
किया जा सकता है। देखो, प्रदूषण को सुलझाना बहुत ज़रूरी अर्जेंटली है, वरना जो है प्रदूषण इतना हो जाएगा कि पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगी, घुटन होने लगेगी, सांस नहीं आएगा। तो इस समस्या का समाधान अर्जेंटली हमें करना चाहिए। और फिफ्थ वन देखिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहला कौन सा कदम उठाना होगा। तो देखो, इस समस्या को सुलझाने के लिए हम आपको बार बार आपको पता भी है कि क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये देखिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपको अपनी समस्या को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली। क्या आप कोई दो ऐसी बातें बता सकते हैं जो आप समझे। तो ये देखिए, प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। और आपको क्या समझ हुई कि सबके प्रयास से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सबके प्रयास होंगे, जैसे आप लोगों ने प्रयास किए ना, क्रैकर्स नहीं जलाए, तो इसी तरह हर लोगों को अपने प्रयास से इस समस्या को हम कम किया जा सकता है। ओके, समस्या का सही सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी समस्याओं को गहराई से समझें, और इस प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई से सोच पाते हैं और उससे जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल कर पाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, क्रिटिकल थिंकिंग के कारण। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, आइए अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं, उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों पर सोचकर उनके जवाब देते हैं। केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है, जो कि इसके मुख्य उपभोक्ता 8 से 12वीं के छात्र हैं। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्र हैं। स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल में बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय लिया। प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से न सिर्फ बच्चों को ऊर्जावान महसूस होता है, एनर्जेटिक फीलिंग आती है, बल्कि उनकी ऊंचाई भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ती है। उन्होंने ये भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर में आई कमियों को पूरा करते हैं। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की बात भी की है। आपको एडवर्टीजमेंट देखे होंगे टीवी में, सब अपने प्रोडक्ट को जो है कि उसके जो अच्छे पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करते हैं। बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए और स्ट्रॉन्ग वीटा खरीदने के लिए राजी हो गए। उनके मन में था कि कंपनी अगर कह रही है तो उनके ऊर्जावान होने और ऊंचाई बढ़ाने के दावे ठीक ही होंगे। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब ये सब डिस्कस कर रहे थे, इशरत और अक्षय ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ने कह दिया तो वह सच ही होगा। उनका मानना है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले इन दावों के बारे में और गहराई से सोचना चाहिए। उन सब ने मिलकर दूसरे दिन कंपनी वालों से कुछ और जानकारी लेने का निश्चय किया। तो देखो, उन्होंने क्या निश्चय किया होगा, ये देखिए। फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनसे कौन सी जानकारी लेंगे। फर्स्ट, वो आंकड़े जिसमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा की बिक्री के बारे में पता चलेगा। वो आंकड़ा जिसने कितने स्टूडेंट इन दावों को मानते हैं यह पता चलेगा। वो आंकड़ा जिससे कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपयोग के बाद लंबे हुए हैं यह पता चलेगा। यस, ये थर्ड वन में कितने लोगों ने यूज़ किया और वो लंबे हुए, इसके बारे में हमें पता होगा, तभी तो हम डिसीजन लेंगे कि स्ट्रॉन्ग वीटा के ये फ़ायदे हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावों को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे। यस, इसमें नहीं करेंगे है। इस दावे में जुड़े स्टिक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, ये तो करेंगे ही। इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे। उन लोगों की डाटा इकट्ठा करने की हमें क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस दावे में जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, तथ्य फैक्ट्स तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कितने लोग बढ़े, क्या है इसके अंदर, तो वो तो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो क्या नहीं करेंगे हम, इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट है उसी से तो हम डिसाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट जो है बड़ी आसान थी, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में थी कि आप ऐसे ही किसी चीज़ पर यकीन ना कर ले, बल्कि क्रिटिकल
थिंकिंग यूज़ करके फिर डिसाइड करें कि ये प्रोडक्ट फ़ायदेमंद है या नहीं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।